व्हाट एन आइडिया। और आज के बाद में जब भी उस संतोषी का शक्ल देखूंगा ना इस घर पे, तो उसके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होने चाहिए। तुम जो चाहते हो बिल्कुल वैसा ही हो। और इन 16 सालों में मेरा भगवान से भरोसा उठ ही चुका है। हम इस परिवार की खुशी के लिए 16 शुक्रवार का व्रत रखेंगे। हमारा बेटा जनार्दन आपके यहाँ पे काम करता है। उसकी भतीजी यहाँ खाना बनाने के लिए आई थी। चुप कर बुढ़िया, कोई जनार्दन यहाँ काम नहीं करता। और तुम्हारी वो संतोषी, वो पोती, वो नौकर है इस घर की। कल से शायद हम काम पर ना आए। माते, क्या संतोषी पुनः उस घर में जाएगी? संतोषी वहाँ जाएगी या नहीं, ये उसका निर्णय है। आपने संतोषी को जाने कैसे दिया? उसने बेइज्जती की थी मेरी। और आपको याद है ना आपने क्या कहा था? वो उस दिन वो शतरंज के प्यादे और वो किंग, वो कुछ थ्योरी बताई थी आपने। काम डाउन धैर्य। ऐसे कैसे भूल सकते हैं हम उस थप्पड़ को? वो तुम्हारे नहीं हमारे गाल पर पड़ा। उसकी कीमत संतोषी को चुकानी पड़ेगी। पर कैसे? I have an idea. अच्छा धैर्य, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तुम कितने सीरियस हो? मतलब ओ, आपका मतलब प्रिया? यस। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। I mean, ऐसे जान देने वाली कोई फीलिंग नहीं है, बट अच्छी लगती है। माँ भी वो एक वजह है, वो एक रीजन है कि मुझे अच्छी लगती है। She's just like you, just like you. I mean, she's very caring. और उसका जो स्टाइल सेंस है बिल्कुल आपकी तरह है। स्टाइल है, साथ में she's very pretty and आपकी तरह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और माँ भी वो मैं बिल्कुल आपके जैसे बिल्कुल मुझे पर्टिकुलर है। वो टाइम को लेके पंक्चुअल है और मतलब she's just like a copy of you. धैर्य, I don't want to sound rude, लेकिन दुनिया में मधु सिर्फ एक है और एक ही रहेगी। I'm sorry मामी, पर आपको क्या प्रिया पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है धैर्य। जो तुम्हारी पसंद वही हमारी पसंद है। बस हमें कंपैरिजन पसंद नहीं है। गलती मेरी, I'm sorry, पर मैं कहना कुछ और चाहता था और कुछ और कह दिया। मेरा कहने का मतलब यह था कि रिया एस्पायर टू बी यू। I mean, वो आपकी तरह बनना चाहती है, वो बिल्कुल कोशिश करती है आपकी तरह बनने की, लेकिन वो बन नहीं सकती ना, क्योंकि पूरी दुनिया में आप तो बिल्कुल एक हो और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। I know। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। रिया अच्छी लड़की है और तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। That's why I love you, मामी। I love you too। जे लड़की ने तो कहीं का ना छोड़ा, नौकरी छोड़ दी। बताओ, जे सब ना तुम्हारी अम्मा का किया हुआ है। कहाँ जरूरत थी वहां जाने की? अरे मुंह में का खेती उगाए हो जो बोल नहीं फूट रहे हैं। का बोले, अम्मा लखनऊ गई है, ये भी तो हमें अभी पता चला। और वैसे भी हमारी संतोषी वहाँ नौकर तो थी और हमारी बेटी वहाँ नौकरानी बनकर रहे, हमें पसंद नहीं। हाय दिया जीजी, वैसे सही तो कह रहे हैं भाई साहब। अब संतोषिया नौकरी करे ये ठीक नहीं लगता। अच्छा, तुम और तुम्हारे भाई साहब बड़े कुबेर और लक्ष्मी हो, रुपया बरसा रहे हो इस घर में। इस संतोषिया को तो हम उस घर में भेज कर रहे हैं। अरे तुम इसे वापस भेज कर तो देखो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। दक्षा, कितनी नीच है तू। 100 शैतानों की आत्मा है तेरे अंदर।
नीम की गोली चाट के आई हो का अम्मा, जो ऐसा कड़वा कड़वा बोल रही हो? अब का कर दिया हमने? बंद करो अपना ये नाटक। हमें सब पता चल गया। क्या पता चल गया है? हाँ, कुछ बोलोगी? अपनी अम्मा के सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि संतोषी तेरे साहब के यहाँ काम कर रही थी। हम झूठ बोले हैं? चुप कर तू। जनार्दन, हमें बताओ तुम्हारे साहब कहाँ रहते हैं? हमारे साहब लखनऊ में नहीं रहते अम्मा। वो घर साहब का नहीं है। हमें माफ कर दो, हम तुमसे सच नहीं बोल सके। काहे कि हिम्मत ही नहीं हुई। ये हिम्मत क्यों नहीं हुई हमें पता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। झूठ बोलकर तुमने संतोषी से नौकरानी का काम करवाया। है कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ, तो काम करने में क्या दिक्कत है? हाँ, कोई हल तो ना जुटवा रहे हैं हम उससे। अरे खाना बनाने भेजा है, और बड़े घरों में खाना बनाने वाले को नौकर नहीं महाराज कहते हैं। और जो बचपन से लेके आज तक इसके ऊपर खर्चा हुआ है, वो उसका हिसाब कौन देगा? जे खाती है, तुम खाती हो, तुम्हारी दवाई है, वो सबका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। इतनी महंगाई है, जे घर में खाने वाले तो 10 हुए और काम करने वाले तो अब जे का हिसाब हुआ। डॉक्टर, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? अब तुम तो चुप ही रहो, नहीं तो ईटा उठाकर सारे दांत तोड़ देंगे हम तुम्हारे। खुद तो जबान चलती नहीं है, हमें तो बोलने दो। क्या बोलेगी रे तुम? संतोषी के ऊपर तुम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। उसके माता पिता के हिस्से पर तो कब्जा कर कर बैठ गए हो। इसलिए संतोषी के लिए तुम लोगों ने जो भी कुछ किया है वो तुम्हारा फर्ज था। और वो जो मुआवजे के पैसे मिले थे वो भी तुम लोग हड़प कर गए हो। तो फिर ठीक क्यों रही हो? अम्मा, बा अम्मा, संतोषिया के लिए तो बड़ा प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारे दिल में, है? अजय बिट्टू का ये तुम्हारी पोती ना है का? उसे सड़क से उठा के लाई हो? अरे कभी सोचा है, कभी पूछा है कि बिट्टू के हिस्से में क्या बचा? उसकी शादी के लिए कुछ बचा है या कि नहीं बचा? अजय इसके हाथ पीले करने के लिए बस हाथों में क्या हल्दी रगड़ देंगे? हा? उसको लिए दहेज ना देना होगा हमें। और जो इस करमजली ने कांड किया है ना, उसमें तो दहेज देकर भी इससे कोई शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होगा। अरे वो सब तो छोड़ो अम्मा, ये परिवार महीने भर कैसे चलता है कभी ये पूछा है? नागिन, हाँ? तुम्हें हमने अपने पास बिठा बिठा के दूध पिलाया और तुम हमें ही डस रही हो? अरे कभी सोचा हमारी बिट्टू के बारे में? अपने गुड्डू के लिए तो भर भर के दहेज ले लोगी, सोचा हमारी बिट्टू की शादी कैसे होगी? तुम्हें तो बस अपने हिसाब से मतलब है। और तुम कोयले की चट्टान पर उगी जंगली घास हो, जो रूप धर के इस आंगन में ना स्थापित हो गए हो। बस सुबह शाम बेचारी संतोषी, बेचारी अम्मा, बेचारी संतोषी। अरे ये बिट्टू तुम्हारी बेटी ना है क्या? ये बेचारी ना है, उसका नाम लिया है कभी एक बार भी दिन भर में? हम संतोषिया से कोई बुरा काम ना करा रहे हैं। जो काम वो करने जा रही है ना, उसका उसे पैसा मिलेगा और वो उसके लिए ही होगा, हमारा क्या? लेकिन दादी हमें भी कुछ कहना है। ठीक ही तो कह रही है ताई जी। क्या बुरा है अगर हम भी बाहर काम करके 4 पैसे घर लेकर आए? खाना है तो कमाना तो पड़ेगा ही। अरे भैया, ये तो सब उल्टा सोटा ही हो गया। अरे आग में घी डाला था और जी इसने तो आग ही फुस कर दी। और हम कोई इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठे। हमें तो खाना बनाने का काम ही अच्छे से आता है, तो क्यों ना हम यही काम कर लें। और ताई एकदम सही कह रही है,
कितने महाराज हैं जो खाना बनाने का काम करते हैं इज्जत के साथ, तो हम इस काम में छोटा क्यों महसूस करें? और दादी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम ये काम करें। ताई जी, आप वहाँ फोन करके पुष्पा जी को कह दीजिए कि हम काम पर आएंगे। चुप चुप जी बिटिया, अब तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। संतोषी, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मा, हमारी संतोषिया बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है। उसने जो फैसला लिया है बहुत सही लिया है, और जब उसने खुद फैसला लिया है तो आपको इसे रोक के दिखाए। बच्चों को बुद्धि आ गई है, पर तुम उनकी अकल भ्रष्ट करने पर तुली। दक्षा, हमें भी 2 दिन के लिए बाहर जाना है, मालिक के काम के लिए। चलो तैयारी करो। दादी, भटक भटक कर थक गए हैं आप, चलकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। गुस्सा है हमसे? गुस्सा काहे होंगी? हम तो शर्मिंदा हैं, इसीलिए तो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। इधर। बाप रे, इतने मोटे मोटे आंसू। इसमें आपकी क्या गलती है? शर्मिंदा तो उस लड़की को होना चाहिए जिसने ये सब किया है। हम भी जिम्मेदार हैं, हम उसकी बातों में कैसे आ गए और अपनी बहन पर भरोसा नहीं किया। तुम तो हमें वहां समझाने आई थी और हमें क्यों उल्टा तुम्हें ही बुरा भला कहती है। चुप, एकदम चुप। जब बुरा समय चल रहा होता है ना, तो इंसान को अच्छाई में भी बुराई दिखने लगता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी तुमने हमारी जिंदगी बचाई और हम तुम्हारे साथ ही बुरा करते रहे। मैं माफ कर दो संतोषी। ओ बिट्टू दी, गलती करने से ज्यादा बड़ी बात होती है माफी मांगना। और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात क्या होगी? बस आगे से भरोसा करने से पहले इंसान को जान समझ लीजिए। चलिए मुस्कुराइए और खुश हो जाइए। आपकी हंसी के बिना कैसे घर वीरान सा हुआ जा रहा है? ये बताइए, कॉलेज क्यों नहीं गई? ऐसे ही मन नहीं किया जाने का। क्या छुपा रही आप हमसे? बताइए। हम कभी कॉलेज नहीं जा पाएंगे। क्यों? अम्मा ने हमारा कॉलेज जाना बंद कर दिया। अरे वो गुस्सा में कह दिया होगा। गुस्सा शांत हो जाएगा ना, खुद ही आपको कॉलेज भेजेंगी। नहीं, वो कभी आ नहीं कहेंगी। हम जानते हैं उन्हें लगता है कि ये सब हमारे कॉलेज जाने की वजह से हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, हम बात करेंगे ताई जी से। हम आपकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। हमारा ये आपसे वादा है। हमने धैर्य को प्रॉमिस तो कर लिया है, लेकिन हम संतोषी को वापस कैसे लाएंगे? पैसे के लिए काम नहीं कर रही थी, इसलिए ना तो लालच देकर बुलाया जा सकता है और ना ही जबरदस्ती। क्या करें हम? मैम,
गुड न्यूज़ है। May I come in, ma'am? यस, कम इन। Sorry, ma'am. बार बार की गई गलती अक्सर आदत बन जाती है और हम दोबारा गलती करने का मौका नहीं देंगे, समझी? जी मैम, आगे ध्यान रखेंगे। बोलो क्या बात है? मैम, संतोषी की ताई का फोन आया था। बोल रही थी कि संतोषी काम पे आने के लिए तैयार हो गई है। गुड, लेकिन उसे समझा देना कि काम पर वो भले ही अपनी मर्जी से आ रही है, लेकिन जॉब हमारी मर्जी से छोड़ेगी। और अगर उसने पहले छोड़ने की कोशिश की तो हम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? जी मैम। थैंक्स क्रांति माँ, आपकी वजह से वो लड़की वापस आ गई। नाउ आई विल मेक श्योर कि जब तक धैर्य का बदला पूरा ना हो जाए वो लड़की यहाँ से वापस ना जाए। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और संतोषिया खुद ही राजी हो गई काम पे जाने के लिए। हे भगवान, संतोषिया ने कहीं सब कुछ सुन तो नहीं लिया? आओ संतोषी बिटिया, चाय पियोगी? बिटिया अच्छी बनी है। बिटिया हमने ना पुष्पा मैडम को फोन करके बोल दिया है कि तुम कल से काम पर आओगी। ठीक किया ना? अब ताई जी, हाँ हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, अब बोलो। वो हमें आपसे कहना था कि आप बिट्टू दी को कॉलेज जाने से मत रोकिए। बिटिया तुम तो जानती हो बिट्टू ने क्या गुल खिलाए हैं। अपने ही घर में माधुरी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, न जाने कब ताना मार दे। माना कि बिट्टू दी से एक भूल हो गई है, लेकिन एक भूल की वजह से बिट्टू दी का कॉलेज छुड़वा देना ठीक नहीं होगा। बिट्टू के लिए कॉलेज का दरवाजा भी मनहूस है। कॉलेज जाके अपने दोस्तों से वो बस एक ही बात सीखी है, वो क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड बनाना। अरे हमने उसे कॉलेज भेजा था कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी, पर जे तो देखो पढ़ाई ने बिट्टू का दिमाग खराब कर दिया है, सारे संस्कार भूल गई है। हमको देखो, स्कूल गए ना कॉलेज और संस्कार कूट कूट कर भरे। पढ़ाई लिखाई से किसी का दिमाग खराब नहीं होता ताई जी, और ना ही कोई संस्कार भूलता है। पढ़ाई लिखाई तो व्यक्ति को इंसान बनाता है। डॉक्टर कलाम को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, पढ़ लिख कर ही वो लोग महान बने हैं। और आपको क्या लगता है ऐसे बिट्टू दी को कमरे में बंद कर देने से वो सब कुछ भूल जाएंगी? नहीं ताई जी, गलतफहमी है आपको। हम जानते हैं संतोषिया, बिट्टू के लिए तुम्हारे दिल में बहुत प्रेम है, पर बिट्टू को बढ़ावा मत दो। उसे हम अपने तरीके से ठीक करेंगे। अब कल काम पर चली जाना। हाँ, चाय पी लो। रक्षा ने जाने क्या जादू कर दिया है संतोषी पर, हर वक्त उसकी ही सुनती है। जब भी देखो उसकी नौटंकी में फंस जाती है। ना जाने उसे कब अक्ल आएगी। माँ, आप ही सद्बुद्धि दो ना हमारी संतोषिया को। ये रहा आपका गुड़।
अरे एक बात बताइए दादी, संतोषी माँ से हमारी शिकायत की जा रही थी। और क्या करते बेटा, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो तुम्हें ये नौकरी करने देते? हमारे मरने के बाद हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? आप हमें ऐसे छोड़कर जाने की बात मत किया कीजिए। वैसे ही माँ पापा नहीं है, इसलिए काम तो करना पड़ेगा ना। बेटा कहाँ से घुस गया ये सब तेरे दिमाग में? दादी कहीं से नहीं घुसा, बस हमें लगा कि हमें अब काम करना चाहिए। ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची ने बहुत किया अब तक हमारे लिए। जो भी कुछ किया अपने स्वार्थ के लिए क्या संतोषी? क्योंकि उनको मुफ्त का नौकर जो मिल गया था काम करने के लिए। घर का काम हमारे लिए कभी बोझ नहीं रहा दादी। और रही बात बाहर जाकर काम करने की, तो ताई जी एकदम सही कहती हैं। अगर हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे तो ताऊ जी का खर्चा कम होगा, जो बिट्टू दी की शादी में काम आएगा। तुम यहाँ बोझ कम कर रहे हो और उधर कष्टों का बोझ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है संतोषी। वैसे तुम्हारे वापस जाने के निर्णय ने हमारी उत्सुकता और बढ़ाई। अब तुम्हारी आस्था नष्ट होने वाली है और हम यहाँ बैठ के आनंद लेंगे।